जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर स्वागत करता हूं उत्कर्ष परिवार में आपका। आज का जो वीडियो है वो वीडियो है सामान्य ज्ञान प्लस करंट अफेयर्स है, दोनों से संबंधित है। आपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन क्वेश्चन पेपरों में यदि आप सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन देखते हो तो करंट अफेयर्स में एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं दे दूँ कि हाल ही में किन्हीं दो राज्यों के मध्य में कौन सा युद्धाभ्यास या मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। ऐसे प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न है। अब ये वीडियो में लेकर आया क्यों, तो हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया व अमेरिका में अपने सैनिकों को मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए भेजा है। अब किन किन देशों के मध्य में मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है तथा सामान्य ज्ञान में भी एक प्रश्न बनता है कि किन दो देशों के मध्य में कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, यहाँ से भी प्रश्न आता है। तो यह जो वीडियो है ये आपके सामान्य ज्ञान को भी अच्छा करेगा, साथ ही साथ करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन में सहायता करेगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज का जो वीडियो है वो है मिलिट्री एक्सरसाइज सैन्य युद्धाभ्यास। सैन्य युद्धाभ्यास का मतलब क्या होता है? दो देशों की सेनाओं के मध्य या एक ही देश की अलग अलग सेनाओं के मध्य में युद्ध का अभ्यास करना, वो कहलाता है मिलिट्री एक्सरसाइज। अब मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों की जाती है? तो मिलिट्री या सेना रहती किसके लिए? युद्ध करने के लिए। अब युद्ध के लिए उनको तत्पर तैयार रखने के लिए उनको समय समय पर प्रैक्टिस कराई जाती है, एक्सरसाइज कराई जाती है। ये कहलाता है मिलिट्री एक्सरसाइज या सैन्य युद्धाभ्यास। इसका उद्देश्य क्या रहता है? इसका उद्देश्य रहता है कि जिस देश की सेना है जो युद्ध के लिए तैयार की गई है वो सेना हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहे। एक इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जाता है, इस प्रकार का एनवायरनमेंट सेट किया जाता है कि ऐसा लगता है कि मानो सच में भी युद्ध हो रहा है। वही गोला बारूद का प्रयोग होगा, वही युद्ध के हथियारों का प्रयोग होता है, लेकिन जो टारगेट रहता है वो टारगेट डमी टारगेट रहता है। उस टारगेट को सेट किया जाता है, लेकिन वहाँ पर किसी भी प्रकार का पुतला बना दें, किसी प्रकार का संकेत बना दें जिसके ऊपर इन हथियारों का प्रयोग किया जा सके। तो आज जानते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में और शुरुआत करते हैं हाल ही में क्यों ये जो टॉपिक है ये चर्चा में आया है वो शुरू करते हैं। हाल ही में भारतीय सैनिक मिलिट्री एक्सरसाइज युद्धाभ्यास के लिए अमेरिका और इंडोनेशिया पहुंचे हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है मिलिट्री एक्सरसाइज इसको अभी प्रेजेंट में उठाने का मेरा उद्देश्य यही है क्योंकि आपका करंट अफेयर्स भी मेरे को तैयार कराना है और साथ ही साथ किन किन देशों के मध्य में कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, किस नाम से जानी जाती हैं, वो जीएस वाला पोर्शन भी आपका तैयार हो जाए, इसलिए ये वीडियो में लेकर आया हूँ। तो हाल ही में भारतीय सैनिक युद्धाभ्यास के लिए अमेरिका और इंडोनेशिया पहुँचे। भारतीय सैनिकों के जवान अमेरिका के साथ, किसके साथ? अमेरिका के साथ जॉइंट स्पेशल फोर्सेस के मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए अमेरिका के इडाहो राज्य में पहुंचे हैं। किनके साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे भारत के जवान? जॉइंट स्पेशल फोर्सेस के साथ। और कहां पर? इडाहो राज्य में। ठीक है, यहां के ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में 2 से 22 नवंबर तक, कब तक चलेगा यह मिलिट्री एक्सरसाइज? 2 से 22 नवंबर 2024 तक यह युद्धाभ्यास चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। दोनों देशों के 45 जवान, भारत के भी 45 जवान तथा अमेरिका के भी 45 जवान इस मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। एक्सरसाइज में अब भारत की ओर से कौन इसमें हिस्सा ले रहा है? तो भारत की स्पेशल फोर्स। ठीक है, भारत की ओर से स्पेशल फोर्स है और अमेरिका की ग्रीन बेरेट्स। ठीक है, यूनिट प्रतिनिधित्व करेगी, मतलब इस मिलिट्री एक्सरसाइज में भारत की ओर से स्पेशल फोर्स और अमेरिका की ओर से ग्रीन बेरेट्स दोनों सेना इसमें हिस्सा ले रही है। साथ ही अब भारत के 45 जवान हैं वो अमेरिका पहुंचे हैं, साथ ही साथ भारत के 25 जो जवान हैं वो इंडोनेशिया में भी मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए पहुंचे हैं। तो अब इसके बारे में भी जानते हैं। साथ ही भारत के 25 जवान इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के सिंजतुंग में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। इंडोनेशिया के लिए कितने जवान पहुंचाए हैं? 25 जवान। कहां पर? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। ठीक है, ये युद्धाभ्यास कब से कब तक चलेगा? 1 नवंबर से
12 नवंबर 2024 तक, मतलब 12 दिनों तक इंडोनेशिया और भारत के जो सैनिक है वो मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। इसमें भारत की स्पेशल फोर्स, भारत के कौन जवान हिस्सा ले रहे हैं? स्पेशल फोर्स के 25 और इंडोनेशिया की कोपासस यूनिट के 40 जवान इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। ठीक है, भारत के 45 जवान अमेरिका के साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, जबकि भारत के 25 जवान इंडोनेशिया के साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या होता है युद्धाभ्यास? इसका अर्थ क्या होता है तो समझना, एक एक पॉइंट काफ़ी अच्छे से समझना। युद्धाभ्यास का मतलब है सैन्य कार्यवाही के लिए प्रशिक्षण देने के लिए, सैन्य कार्यवाही के लिए प्रशिक्षण देने के लिए सैन्य संसाधनों का इस्तेमाल करना। मतलब जितने भी गोला बारूद हैं, जितने भी हथियार हैं, उन सभी हथियारों का प्रशिक्षण देने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज को आयोजित किया जाता है। इसमें वास्तविक युद्ध का सामना किए बिना, मतलब युद्ध कैसा रहता है? वास्तविक नहीं रहता, अवास्तविक युद्ध रहता है। मात्र वातावरण तैयार किया जाता है युद्ध के जैसा। तो वास्तविक युद्ध का सामना किए बिना युद्ध के प्रभावों का पता लगाया जाता है कि यदि वाकई में दो देशों के मध्य में या दो मिलिट्री के मध्य में युद्ध होता है, दो सेनाओं के मध्य में युद्ध होता है, तो क्या क्या परिणाम निकलकर सामने आएंगे। उन परिणामों की जानकारी के लिए भी यह मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। ठीक है, या रणनीतियों का परीक्षण किया जाता है। मान लीजिएगा कुछ आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं और आतंकवादी गतिविधियों के लिए आपने पहले से ही कुछ रणनीति तैयार की है, तो वह रणनीति वाकई में कारगर है या नहीं है, इस प्रकार से उसका परीक्षण करने के लिए जो एक्सरसाइज की जाती है वो भी मिलिट्री एक्सरसाइज के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, युद्धाभ्यास के कुछ अन्य उद्देश्य भी होते हैं। अब इस मिलिट्री एक्सरसाइज के और क्या क्या अन्य उद्देश्य हो सकते हैं उस पर भी चर्चा करते हैं। तो पहला उद्देश्य है दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संचालन, मतलब इंटर कनेक्टिविटी को मजबूत करना। मान लीजिएगा कहीं पर आतंकवादी गतिविधि हो रही है और उस आतंकवादी गतिविधि हो जाए या कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाए किसी देश के साथ में, तो दूसरे देश के सैनिक वहां पर सहायता के लिए जाते हैं। अब दोनों अलग अलग देशों के सैनिकों में इंटर कनेक्टिविटी किस प्रकार से हो, तो उसके लिए पहले से ही मिलिट्री एक्सरसाइज कराई जाती है दोनों देशों की सेनाओं के मध्य में, ताकि वो एक दूसरे को अच्छे से जान सके, समझ सके तथा अपने कार्य करने के तरीकों से वो एक दूसरे से परिचित हो जाएं। ठीक है, अगला उद्देश्य क्या है? अगला उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत आतंकवाद विरोधी अभियानों में रणनीतिक, सामरिक और तकनीकी दक्षता बढ़ाना। दोनों देशों की अलग अलग सोच रहती है, दोनों देशों की लड़ाई लड़ने का तरीका अलग रहता है, दोनों देशों के मध्य जो युद्ध के हथियार है वो भी अलग अलग रहते हैं। तो इन सभी को एक करने के लिए किसके आदेश पर? यूएनओ के आदेश पर यह मिलिट्री एक्सरसाइज को समय समय पर आयोजित किया जाता है। अगला उद्देश्य है सैनिकों के बीच साझा सामरिक भाषाओं और सांस्कृतिक समझ को बढ़ाना। भाई, एक देश के सैनिक को अलग तरह से ट्रेनिंग दी गई है, दूसरे देश के सैनिक को अलग तरीके से ट्रेनिंग दी गई है। अब दोनों जब आपस में मिलेंगे तो आपस में मिलकर किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार से वो एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को समझ सकते हैं, भाषा को समझ सकते हैं, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए दो देशों की सेनाओं के मध्य में मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की जाती हैं। अगला है रक्षा कूटनीति के रूप में काम करना और भाग लेने वाले देशों के बीच में राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना। दो देशों की मिलिट्री एक्सरसाइज यदि एक साथ हो रही है, मतलब ये मान के चलिएगा कि उन दोनों देशों के मध्य में राजनीतिक संबंध काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मजबूत हैं, तभी जाके वो अपनी तकनीक, अपने हथियार, अपनी रणनीति ये एक देश से दूसरे देश को साझा करने को तैयार होते हैं। तो राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भी मिलिट्री एक्सरसाइज को आयोजित किया जाता है। क्लियर? अब क्या होता है युद्धाभ्यास में? युद्धाभ्यास में क्या क्या होता है, किस प्रकार से माहौल तैयार किया जाता है, किस प्रकार से वहाँ का एनवायरनमेंट सेट किया जाता है और किन किन चीज़ों का उसमें प्रयोग होता है। तो सबसे पहले आप देखिएगा
असली जंग की तरह हथियार गोला बारूद का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हथियार भी असली रहते हैं, गोला बारूद भी असली रहता है, सिर्फ टारगेट जो है वो डमी टारगेट रहता है, संकेत के रूप में टारगेट को फिक्स किया जाता है। तो असली जंग की तरह हथियार गोला बारूद का इस्तेमाल होता है। डमी टारगेट सेट करते हैं, उस पर सफ़ेद रंग का कपड़ा फहराया जाता है। जो हथियार है वो भी ओरिजिनल, गोला बारूद भी ओरिजिनल, चलाने वाला व्यक्ति भी ओरिजिनल, सिर्फ किसके ऊपर चलाया जा रहा है वो डमी रहता है या वो पुतला रहता है जिसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा पहना दिया जाता है। ठीक है, ऐसे टारगेट पर अलग अलग दूरी से फायरिंग की जाती है कि भाई जो टारगेट है या जो दुश्मन है वो अलग अलग दूरी पर हो तो किस प्रकार से उसके ऊपर प्रहार किया जाए, इसको लेकर ऐसे टारगेट पर अलग अलग दूरी से फायरिंग की जाती है। आतंकी ऑपरेशन के लिए डमी आतंकी ठिकाने बनाए जाते हैं। यदि आतंकी गतिविधियां हो रही हो और उस आतंकी ठिकाने के ऊपर सेना को अपना धावा बोलना हो, सेना को उसके ऊपर हमला करना हो, तो उसके लिए आतंकी ऑपरेशन के लिए डमी आतंकी ठिकाने बनाए जाते हैं। पूरे एरिया को घेरकर सेना आतंकी का बाहर निकलना मुश्किल कर देती है। वो जो डमी ठिकाना बनाया है उसको चारों तरफ से सेना घेर लेती है और कोशिश करती है कि एक भी सैनिक वहाँ से बाहर ना जा पाए। इस प्रकार की रणनीति वो तैयार करते हैं। हेलीकॉप्टर से जवान उतरते हैं, जो इन घरों के अंदर सावधानी से घुसते हैं। वो मानते हैं कि घर के अंदर कौन बैठे, आतंकवादी बैठे, और ऐसा ना हो कि वो हमारे ऊपर हमला कर दें। इस प्रकार से वो बिल्कुल सावधानी के साथ में उन घरों के अंदर उतरते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। सेना के कुछ जवान आतंकी का अभिनय करते हैं, उन्हें जिंदा बाहर निकाला जाता है। अब यहाँ पर जो आतंकी है वो आतंकी किनको बनाया जाता है, सेना के जो जवान हैं उन्हें जवानों को आतंकी के रूप में थोड़ी देर के लिए बना दिया जाता है कि भाई आप आतंकवादी हैं, आप आतंकवादी के हिसाब से रिएक्ट करें, हम जवान हैं, हम आपके ऊपर ऑपरेशन करेंगे, आपको बाहर निकालेंगे। तो इस प्रकार से वो एक्सरसाइज करते हैं कि आतंकियों को वो पकड़ें और पकड़ के उनको जिंदा बाहर निकालें। ठीक है, अब किन किन के बीच में कौन कौन से युद्धाभ्यास होता है, तो भारत अमेरिका के साथ वज्र प्रहार, ध्यान रखना ये प्रश्न खूब आता है। भारत अमेरिका के साथ वज्र प्रहार और इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति नाम के युद्धाभ्यास करता है। इंडोनेशिया के साथ में कौन सा, गरुड़ शक्ति, और अमेरिका के साथ में कौन सा, वज्र प्रहार। आगे बढ़ते हैं। वज्र प्रहार के 14 संस्करण हो चुके हैं। अभी तक कितने संस्करण कंप्लीट हो गए हैं? अमेरिका के साथ भारत के वज्र प्रहार के 14 संस्करण कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले सितंबर 2024 में राजस्थान में यह मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया था। ठीक है, और गरुड़ शक्ति किसके साथ में, इंडोनेशिया के साथ में। और अब तक गरुड़ शक्ति के 8 संस्करण हो चुके हैं, जो नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के करावांग में 8वें संस्करण की मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत अमेरिका के बीच अलग अलग सेनाओं के युद्धाभ्यास हुए, तो किन किन के मध्य में कौन कौन सा हुआ है अमेरिका में, तो अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ, यह एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। अभ्यास वज्र प्रहार भी होता है, यह एक विशेष बलों का अभ्यास है। कोप इंडिया अभ्यास होता है, इस अभ्यास में दोनों देशों की वायुसेना भाग लेती है। ध्यान रखना, कोप इंडिया अभ्यास में अमेरिका व भारत दोनों की वायुसेना के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। अगला है मालाबार अभ्यास। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, 4 देशों की नौसेनाएं इसमें हिस्सा लेती है। कौन कौन सी? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का यह युद्धाभ्यास है मालाबार अभ्यास। अगला है रेड फ्लैग एक्सरसाइज। तो अमेरिका के नेतृत्व में भारत सहित कई देशों की वायुसेना रेड फ्लैग एक्सरसाइज में हिस्सा लेती हैं। अगला है RIMPAC अभ्यास। अमेरिका के नेतृत्व में भारत सहित कई देशों की नेवी युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब भारत के अन्य देशों के प्रमुख युद्धाभ्यास। इससे पहले का जो पोर्शन था वो करंट अफेयर्स से संबंधित था। अब जो ये मैं पोर्शन लेकर आया हूँ, ये जो भाग है इस वीडियो का, ये है सामान्य ज्ञान या GS से संबंधित, जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो भारत के अन्य देशों के साथ प्रमुख युद्धाभ्यास, देखो इधर लिखा है युद्धाभ्यास या मिलिट्री एक्सरसाइज, और किन किन देशों के मध्य में होता है वो देखते हैं। तो वायुसेना अभ्यास डेजर्ट नाइट, ठीक है, डेजर्ट नाइट, ये डेजर्ट नाइट किन किन के बीच में होगा? तो डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस, दो जो देश हैं उन दो देशों की सेनाओं के मध्य में, कौन कौन सा? भारत और फ्रांस दोनों के मध्य में कौन सी एक्सरसाइज होती है? डेजर्ट नाइट, ठीक है। अगली है त्रिसेवा संयुक्त उभयचर अभ्यास एम्पेक्स, ये किन किन के मध्य में होता है एम्पेक्स? तो भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना, भारत की तीनों जो सेना है जल थल और वायु, इन तीनों के मध्य में त्रिसेवा संयुक्त उभयचर अभ्यास होता है, ठीक है। अगला है बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास, बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास बांग्लादेश और भारत के मध्य में होता है, ठीक है। अगला है गरुड़ एक्सरसाइज, ध्यान रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गरुड़ एक्सरसाइज जो भारत और फ्रांस के मध्य में होता है, ठीक है। गरुड़ शक्ति जो है वो भारत व इंडोनेशिया के मध्य में होता है, ध्यान रखना। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के मध्य में, लेकिन सिर्फ गरुड़ की बात हो तो वह भारत और फ्रांस दो देशों के मध्य में होती है। अगली है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, यह भारत व चीन के मध्य में। इंद्र जो है वो भारत व रूस के मध्य में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इनको अच्छे से ध्यान रखना। पैसेज अभ्यास जिसको पासेक्स भी बोलते हैं, रूसी फेडरेशन नेवी और भारतीय नौसेना के मध्य में, मतलब भारत और रूसी दोनों नौसेना के मध्य में यह पासेक्स युद्धाभ्यास होता है। अगला है शाहीन, शाहीन चीन और पाकिस्तान के मध्य में, ठीक है। नौसेना अभ्यास पासेक्स ये भारत और वियतनाम के मध्य में। अगला है स्काईरोस, स्काईरोस फ्रांस और भारत के मध्य में होता है। जिमेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज ये भारत और जापान के मध्य में होता है। शेड जो मिलिट्री एक्सरसाइज है यह भारत, जापान और चीन के नौसैनिक बलों के मध्य में होता है। अगला है सूर्य किरण, ये भी एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज है जो भारत और नेपाल दोनों के मध्य में होता है। आगे बढ़ते हैं और देशों के बारे में चर्चा करते हैं और मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है वरुण, वरुण जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वह फ्रांस और भारत के मध्य में। सिम्बेक्स जो रहता है वो सिंगापुर नौसेना के साथ भारतीय नौसेना। अगला है लापसमर, लापसमर जो है वो ब्राजील के साथ भारत और दक्षिण अफ्रीका की नौसेना। अगला कोकण है, ये बार बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोकण मिलिट्री एक्सरसाइज भारतीय नौसेना और ब्रिटिश की रॉयल नेवी के मध्य में होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। अगला है ओसिंडेक्स जो भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के मध्य में होता है। इंद्रधनुष भारत ब्रिटेन के वायुसेना अभ्यास है। नोमैडिक एलिफेंट ये मंगोलिया के साथ भारतीय सेना का युद्धाभ्यास है। अगला है एक्यूवरीन, एक्यूवरीन मालदीव और भारत के मध्य में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। गरुड़ शक्ति जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, गरुड़ सिर्फ जो गरुड़ रहता है वो फ्रांस के साथ में, और गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। मित्र शक्ति जो है वह भारत और श्रीलंका के मध्य में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। मैत्री जो है वह भारत और थाईलैंड के मध्य में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसलिए नेक्स्ट जो भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना में संयुक्त अभ्यास है, केजिन संधि अभ्यास, भारत और जापान के जो कोस्ट गार्ड है तटरक्षकों का सहयोग। अगला है मालाबार, मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज में भारत, जापान, अमेरिका तीनों की त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास ये होता है। अगला है युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य में। रेड फ्लैग ये भी एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। रेड फ्लैग भारत और अमेरिका के मध्य में होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगला है कोप, कोप भी भारत और अमेरिका के मध्य में। संप्रीति भारत व बांग्लादेश के मध्य में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगला है हिम विजय, हिम विजय भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के मध्य में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगला है सिटमैक्स, सिटमैक्स भारतीय नौसेना, सिंगापुर नौसेना और रॉयल थाईलैंड नौसेना के मध्य में होने वाली एक्सरसाइज है। समुद्र लक्षण,
समुद्र लक्षण भारतीय नौसेना और मलेशियाई नौसेना के मध्य में होता है। चांगथांग भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना को भी इसमें शामिल किया जाता है। अगला है टाइगर ट्रायम्फ। टाइगर ट्रायम्फ अमेरिका और भारत के बीच त्रिसेवा अभ्यास है। काजिंद जो है वो काजिंद भारत और कजाकिस्तान के मध्य में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। शिन्नु मैत्री भारत और जापान के मध्य में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। आगे देखते हैं एक्स ईस्टर्न ब्रिज। एक्स ईस्टर्न ब्रिज भारत और ओमान के मध्य में। सुदर्शन चक्र वाहिनी भारतीय सेना के मध्य में। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य में। मेनामती मैत्री भारत और बांग्लादेश के मध्य में। चांगथांग भारतीय सेना के मध्य में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य में। इम्बेक्स भारत और म्यांमार के मध्य में। इफेंडक्स भारत और अफ्रीका के 17 देश इसमें हिस्सा लेते हैं। टोपची जो रहता है वो भारतीय सेना के मध्य में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें सिर्फ भारतीय सेना हिस्सा लेती है। अगला है वायु शक्ति। भारतीय वायुसेना के मध्य में कोबरा गोल्ड भारत और कई अन्य देश इसमें शामिल होते हैं। अल नगाह भारत और ओमान के मध्य में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो आज का जो टॉपिक था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मिलिट्री एक्सरसाइज। इसमें जो दो देशों के मध्य में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसे विशेष नाम से जाना जाता है। एग्जामों में खूब प्रश्न पूछा जाता है।